एक शख्स की डेथ होती है सर, एक एग्जाम्पल देते हैं हम जी। उसकी एक विडो है और उसका एक बेटा है और एक ही उसकी बेटी है। तो यहां पर सबसे पहले शेयर किसका निकाला जाएगा? विडो का निकाला जाएगा, जो उसकी बेवा है। उसकी बेवा का शेयर होगा 1/8, 1/8। अब अगर हम कहें कि 100 हमारे पास परसेंटेज ऑफ 100 के ऊपर देखें तो 1/8 12.5 एक्सक्लूड हो गया, उसमें से बाकी बचे 87.5। अब 87.5 जो है वो उस बेटे और बेटी में डिवाइड होगा, लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं होगा। अब यहां पर क्या होता है, देखा जाता है कि बेटे कितने हैं। अगर एक बेटा है तो एक बेटे का हिस्सा निकालने के लिए उसको 2 से ज़रब दिया जाएगा, वो हो जाएगा 2। और एक बेटी है उसको 1 से ज़रब दिया जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब इसमें 3 हिस्से निकलेंगे, क्योंकि 2 को जब 1 को 2 से ज़रब दिया तो वो हो गया 2 और 1। अब 2 + 1 = 3। अब 87.5 जो है उसके 3 हिस्से निकलेंगे, ठीक है। और वो जो 2 हिस्से होंगे वो बेटे का हिस्सा होगा और उसमें से जो 1 हिस्सा होगा वो बेटी का हिस्सा होगा। इसी तरीके से अगर एक बेटे से ज्यादा बेटे हैं, फॉर एग्जांपल 6 बेटे हैं जी। तो 6 को 2 से ज़रब दे दिया जाएगा, वो हो जाएगा 12। और 3 बेटियां हैं तो 3 को 1 से ही ज़रब दिया जाएगा। अब 12 + 3 कितने हो गए? 15। तो 87.5 को डिवाइड कर दिया जाएगा 15 के ऊपर से, और फिर उसमें 2-2 शेयर जो है वो बेटे के होते जाएंगे और 1-1 शेयर बेटी।